मोदी की गारंटी पे 100% भरोसा है। पूरी जनता को भरोसा है मोदी जी की गारंटी पे। डेवलपमेंट करेगा, जो विकास करेगा, जो कश्मीर के बारे में सोचेगा, जो पूरे जम्मू कश्मीर के बारे में सोचेगा, वो आगे जाए। मोदी जी तानाशाह नहीं है, ठीक है। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेकर चले हैं। इन्होंने 70 साल क्या किया है? इनको पूछो ना, आप लोगों ने क्या किया है 70 साल? अगर आप लोगों ने 70 साल इस जम्मू कश्मीर का भला किया होता, इस हिंदुस्तान का भला किया होता, तो आज बीजेपी आगे नहीं होती। यही प्रधानमंत्री तीसरी बार आएगा, तीसरी बार आएगा यही प्रधानमंत्री, और मेक इन इंडिया बनेगा। इंडिया एक नंबर पर जाएगा। अभी 70 साल के बाद अगर एसटी मिली है पहाड़ियों को, ये मोदी जो काम कर रहा है वो बहुत अच्छे काम कर रहा है, उसके साथ हैं हम। सर क्या नाम हुआ आपका? जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आजम खान है। कौन से जिले से? मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हूँ और रफियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी पहाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। प्रधानमंत्री जी आज यहाँ पर आए हैं। कहा गया कि भाई पूरा भारत मेरा जो है परिवार है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले ये कहा। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया है ये अद्वितीय है। इससे पहले हमने नहीं देखा है किसी प्रधानमंत्री का ऐसा स्वागत। क्या लगता है जम्मू कश्मीर की आवाम को क्या योजनाएं मिलने वाली है, क्या फ़ायदा इसका होने वाला है? सब योजना मिलेगी सर, आहिस्ता आहिस्ता सब योजना मिलेगी। अगर मोदी जी ने 70 साल हमने केस लड़े हुए हैं एसटी के लिए, क्योंकि हमारा जो तबका है पहाड़ी तबका, ये एक मजलूम तबका है, गरीब तबका था। अगर इसको 70 साल के बाद, कांग्रेस की गवर्नमेंट भी आई ना, सभी गवर्नमेंट आई है, किसी ने एसटी का दर्जा नहीं दिया, फाइलें दबा के रखी। अब मोदी सरकार ने हमें फाइल दे दिया, एसटी का दर्जा दे दिया, तो अब हमारे मुलाजिम भी लगेंगे ना, और हमारा रोजगार भी बढ़ गया, हमारी कौम भी थोड़ा ऊपर होगी, अप होगी। तो इसलिए मोदी जो काम कर रहा है वो बहुत अच्छे काम कर रहा है, उसके साथ हैं हम। जमहूरियत की जब बात की जाती है, हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की एक मिसाल पेश हुई है। जिस पहले एक घाटी में माहौल था, एक डर का माहौल था, लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे। आज लाखों की तादाद में जम्मू कश्मीर में यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए स्वागत के लिए लोग आए हैं। ये बदलाव है क्या? ये नया कश्मीर है क्या? ये नया कश्मीर, बिल्कुल नया कश्मीर है सर, नया कश्मीर है। आप चलिए मेरे साथ, रफियाबाद आइए। रफियाबाद के पीछे है ब्राह्मण है, बोसियाँ है, सरी है, गब्बेवाड़ है, वीजी टॉप है, टूरिज्म एरिया है। वहाँ चलिए, आइए घूमिए, हम आपके साथ चलेंगे। कितना बदला है 370 से पहले और बाद में? अगर हम जम्मू कश्मीर की बात, बहुत बदला आप देख रहे हैं ना, आपने देखा, अंदर भी देखा, बाहर भी देख रहे हैं रोड पर। अभी 4 बजे तक ये रोड खत्म नहीं होगी, तो कितना बदला है आप खुद सोचिए, आइडिया लगाओ। आवाम और यहाँ के जो सुरक्षा बल हैं उनके बीच का रिश्ता कैसा है? आवाम का और सुरक्षा बल जो है, देखो फौज, भारतीय फौज जो है या पुलिस सेना है, हमारी पुलिस की सेना है, बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा कंप्रोमाइज है। जब बर्फ़ पड़ती है तब हमारे पास सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ी नहीं आती, तब हमारी पहले फौज की गाड़ी आती है दोस्त। फौज की गाड़ी, कोई बीमार तो नहीं है, कोई और परेशानी तो नहीं है, वो पूछती है हमें। 2024 में लोकसभा के चुनाव भी, देश में आम चुनाव का माहौल है। जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, क्या 24 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को चाहती है कि वो ही वज़ीर आज़म बने? बिल्कुल बिल्कुल हम चाहते हैं यही प्रधानमंत्री तीसरी बार आएगा, तीसरी बार आएगा यही प्रधानमंत्री, और मेक इन इंडिया बनेगा। इंडिया एक नंबर पर जाएगा। जी, यहाँ के लोगों का साथ है, पावर हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क है, इंशाल्लाह सुपर पावर है। तो ये मोदी की गारंटी पे भरोसा है क्या? बिल्कुल भरोसा। कोई अगर 90% करता है, मैं 110% करता हूँ, 110% करता हूँ। राहुल गांधी भी यहाँ पर आए थे जम्मू कश्मीर में। वो कह रहे कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, मोदी जी जो है वो नफरत की दुकान खोलते हैं, इस प्रकार से कह रहे थे। देखो जी, छोटा छोटा होता है, बड़ा बड़ा होता है। अभी आपका और मेरा फंतर, मेरा इस वक्त 60 साल है, आपकी 35 साल है, आपकी सोच अलग है, मेरी अलग है। मोदी जी की सोच जो है उसके साथ हैं हम, मोदी जी की सोच के साथ। राहुल गांधी आजकल बड़ा कहते हैं कि देश में तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो तो ये भी कहते हैं कांग्रेस के कुछ लोग, और पूरा विपक्ष एक सुर में एक बात कहता है कि भाई 24 में अगर मोदी जीतते हैं तो देश में चुनाव खत्म कर देंगे, तानाशाही का राज होगा देश में। देखो, तानाशाही का राज मैं नहीं समझता इसको तानाशाही। मोदी जी तानाशाह नहीं है, ठीक है। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेकर चले हैं, बिल्कुल लेकर चले। और ये दिख रहा है जमीन पर? हाँ, ग्राउंड में। केवल नारों में रह गया? नहीं, ये ग्राउंड पर है, आपके सामने है। अभी 70 साल के बाद अगर एसटी मिली है पहाड़ियों को और गुजर परिवारों, बाकी परिवारों को, तो वो आपको दिख रहा है ना। पर ये रोजगार के मसले पे अभी भी कह रहे हैं कि 370 तो हट गया, यहाँ के युवा आज भी रोजगार के लिए तरस रहे हैं, रोजगार नहीं है। कह रहे डेवलपमेंट इतना कुछ नहीं हुआ है, कह रहे बस बाहर दिखाने के लिए, अखबारों की हेडलाइंस के लिए काम हो रहा है, वादे हो रहे, काम नहीं हो रहा। नहीं, काम हो रहा है, काम बिल्कुल हो रहा है। देखो, सबसे पहले आपको मैं 2 4 3 चीज़ों पर ले जाता हूँ।
यहाँ पर तो राशन फ्री नहीं था जनता को, आज मोदी जी की मेहरबानी से राशन फ्री है और 2029 तक 5 साल और कर दिए ना तो फ्री है ना। अभी एक बीमार की बस मिसाल बताता हूँ, ये माँ हमारी बीमार थी, इसको इस माता जी को इलाज के लिए 50,000 की ज़रूरत पड़ती थी लेकिन मिला नहीं, किसी जगह कोई सूरत नहीं है, गरीब है परिवार तो, बट मोदी जी ने गोल्डन कार्ड इशू करके रखा है, 5 लाख रुपया माता जी के अकाउंट में जाया। अब इलाज हो रहा है आपका 5 लाख? यतीमा बच्चे मम्मी खानदार कहें पत्थर गरीब खुश है आप? और इसको 5 लाख रुपया अकाउंट में है, जब इसको इलाज करना है तो 5 लाख निकालेगी, ठीक है, तो आराम से इलाज हो सकता है। अब इसके अलावा क्या क्या चाहिए? यार युवा आज भी कहीं ना कहीं जो है वो बहकावे में आ जाते हैं, मैनिपुलेट हो जाते हैं, तो रोजगार वगैरह उन मुद्दों पे थोड़ा देखो, रोजगार बहुत रोजगार खुले हैं, हर साइड से रोजगार खुला है, ठीक है, हर साइड से रोजगार खुल रहा है, और टूरिज्म पिक्चर आ रहा है, कश्मीर को एक टूरिज्म में नक्शे में बदल रहा है मोदी जी, तो रोजगार ही रोजगार हो जाएगा सबको। पर यहाँ के लोकल लीडर हैं वो तो बार बार कह रहे हैं कि भाई यहाँ दम देखे तो पीडीपी है यहाँ पर, अब तो नई नई पार्टियां बन रही हैं, गुलाम नबी आज़ाद है वो भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिए देखो, हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के पास तो वही ऑप्शन है। देखो, सियासत का मसला अलग है उनका अपना, वो क्या क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, हम मोदी के साथ हैं और साथ रहेंगे बस। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि पूरा देश ये मेरा परिवार है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर की आवाम जिस तरीके से हम देखते हैं लगभग 1-1.5 लाख लोगों का ये जो जन सैलाब है ये हमें देखने को मिलता है, तो वाकई में प्रधानमंत्री का जो परिवार है वो जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। बिल्कुल बेशक, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी ने वादे किए हमारे साथ, जो वो बोलते हैं सच बोलते हैं और सच पे आधार पे ही वो चलते हैं, और पूरे हिंदुस्तान का पूरे जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान पूरा उनका परिवार है। जो कहते हैं इनका परिवार कोई नहीं है, इनका कोई परिवार नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि हम मोदी जी के परिवार है। मोदी की गारंटी की चर्चा आज पूरे भारत में हो रही है, क्या है मोदी की गारंटी, कितना भरोसा है जनता को मोदी की गारंटी पर? मोदी की गारंटी पे 100% भरोसा है, पूरी जनता को भरोसा है मोदी जी की गारंटी पे, हर एक गारंटी है, क्यों नहीं है? आपको लगता है कि अगर मोदी जी ने गारंटी दी है तो पूरी होगी? पूरी होगी। जो आज तक जिन्होंने बिना वोट लिए ही आज तक हमारे इतना फायदा पहुंचाया कि हमने उसको वोट तक नहीं डाला है अभी तक, जब हम वोट डालेंगे तब कितना फायदा पहुंचाएंगे, ये सोचने वाली बात है। यहाँ जो लोकल पार्टियां हैं वो बड़ी एक्टिव हैं, अब हम देख रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद है वो भी अपना पहला उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं उधमपुर से, ये कहीं ना कहीं मोदी जी का यहाँ पर यहाँ की जनता का विश्वास जितना लोकल लीडर से ज़्यादा थोड़ा मुश्किल नहीं है? ये ऐसी कोई बात नहीं है, इन पार्टियों का वजूद ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, लोग जानते हैं, सच्चाई जानते हैं वो कि इन परिवारों ने ये जो परिवारवाद यहाँ चलाते थे, जो इन्होंने यहाँ पे 70 साल हुकूमत की है, 70 साल इन्होंने तबाही की है, तबाही के सिवा कुछ नहीं रहा, यहाँ के कब्रिस्तान इन्होंने आबाद किए हैं, यहाँ के नौजवानों को मरवाया इन लोगों ने, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने जी ने जब 370 ख़त्म की है तब से एक नौजवान को भी हमें दिखा दो गोली लगी हो या किसी को पैलेट लगा हो। कितना बदलाव हुआ है आफ्टर 370 बिफोर 370? हम तो कहते हैं कि इतना 70 साल बदलाव नहीं हुआ जितना ये 10 सालों में हुआ है, 9 सालों में। हाँ, 9 साल तो ये है बेमिसाल। बिल्कुल, हम मानते हैं, इस चीज़ पे यकीन रखते हैं, हम प्रैक्टिकली बताएंगे, आप हमारे साथ चलिए, कहाँ चलना है आपको हम डेवलपमेंट हो रहा है, विकास डेवलपमेंट इतनी हो रही है कि मैं अपनी गली की बात, अपने घर की बात करूं कि 70 साल जो हमारी गली में है ना, किसी ने मिट्टी नहीं डाली थी, लेकिन आज रंग बिरंगी टाइलें लगी हुई है वहाँ पे। इससे और क्या चाहिए आपको? अगर आपको डेवलपमेंट देखना, छोटी सी चीज़ से देखो, बड़ी चीज़ से मत देखो, छोटी चीज़ से देखो। 2024 में लोकसभा के चुनाव है, आप डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं, पूरा जो एक अलायंस बना हुआ है, इंडिया अलायंस नाम भी रखा गया है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सब ये कहते हैं कि मोदी का डेवलपमेंट एक फेक है, वो दिखता नहीं है, वो लोगों को कहीं ना कहीं जो है मैनिपुलेट कर लेते हैं मोदी, और वो केवल धर्म के नाम की राजनीति करते, केवल धर्म के नाम की राजनीति। मेरी बात सुनिए, उनको बोला आ जाओ ग्राउंड जीरो पे आ जाओ, हम दिखाएंगे, हमसे बात करें ना, हम एक छोटे से कार्यकर्ता है, हम बताएंगे आपको कहाँ डेवलपमेंट हुई है, आप हमारे साथ चलिए। वो घर में बैठ के बातें करेंगे, उन्होंने तो ग्राउंड पे। राहुल गांधी तो आजकल यात्रा पे कर रहे हैं, कह रहे मैं न्याय की यात्रा कर रहा हूँ, देश में मोदी तानाशाही कर रहे हैं, लोकतंत्र जमहूरियत को खत्म कर रहे हैं। इन्होंने 70 साल क्या किया है? इनको पूछो ना, आप लोगों ने क्या किया है 70 साल? अगर आप लोगों ने 70 साल इस जम्मू कश्मीर का भला किया होता, इस हिंदुस्तान का भला किया होता, तो आज बीजेपी आगे नहीं होती। बीजेपी अपनी नीति से आगे है, अपनी कामयाबी से आगे है, अपने विकास की वजह से आगे है। ये तो कह रहे हैं कि अडानी अंबानी को पैसा जाता है, उनसे पैसा आता है इसलिए आगे है, उनको प्रोजेक्ट जाते हैं इसलिए आगे है। मुझे एक चीज़ बताइए, इन लोगों का ये 70 साल से यही काम रहा है, एक दूसरे के ऊपर क्या
अब बनेगा एनसी तो पीडीपी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, बनेगा पीडीपी तो बनेगा एनसी, कांग्रेस उस पर इल्ज़ाम लगाएगा। एक दूसरे के ऊपर ये खाली इल्ज़ाम तराशी करते हैं और इनका कोई और काम नहीं है। ये सिर्फ इल्ज़ाम तराशी ही करते रहते हैं। और इनको एक चीज़ बताओ, इनको अगर इन्होंने डेवलपमेंट की होती आज ये सबसे आगे होते। जो डेवलपमेंट करेगा, जो विकास करेगा, जो कश्मीर के बारे में सोचेगा, जो पूरे जम्मू कश्मीर के बारे में सोचेगा, वो आगे जाएगा। थैंक यू सो मच।